और अब बात उदयपुर पुलिस की एक उस कार्रवाई की जिसने साइबर क्राइम से जुड़े कुछ गुनाह का राजफाश किया है, जिसके बाद ये साफ हो गया कि इस तरह के गुनाह को अंजाम देने वालों के आका दूर देश से हिंदुस्तान पहुंचते हैं और फिर यहीं के लोगों को अपने गिरोह में शामिल कर लोगों को लाखों का चूना लगा देते हैं। दरअसल जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन बढ़ा है, ठीक उसी तर्ज पर अब साइबर क्रिमिनल्स भी अपनी वारदातों को ऑनलाइन ही अंजाम देने में लगे हैं। रिपोर्ट उदयपुर से। उदयपुर की अंबा माता पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये दो नाइजीरियाई युवक और एक हिंदुस्तानी लड़की। देखने में चाहे भोले भाले नजर आते हों, लेकिन जब आप इनके गुनाह के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चलिए हम आपको इन बदमाशों के जुर्म के बारे में बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि उदयपुर पुलिस को पिछले दिनों दो बदमाशों संदीप और नरेश के बारे में खबर मिली थी, जिन्होंने शहर के अलग अलग बैंकों में अलग अलग नामों से करंट और सेविंग अकाउंट्स खुलवाए हुए थे। आखिर जब पुलिस ने इन पर नजर रखना शुरू किया तो पता चला कि उन आरोपियों ने फर्जी खातों की पूरी जानकारियां मुंबई में रहने वाली एक युवती को दी हुई थी, जो कि वहां पर बैठकर इनको संचालित कर रही थी और इन खातों में जमा होने वाला 2 नंबर के पैसे से सोना चांदी खरीदकर दूसरे व्यापारियों को बेचकर नगद राशि जमा कर उन्हें फिर से अलग अलग जगहों पर भेज रही थी। आखिरकार पुलिस ने इन पर नजर बनाए रखने के बाद नाकाबंदी के दौरान हिरासत में लेकर इनसे छानबीन की तो पुलिस ने इनसे सोना चांदी के कई खाता धारकों के एटीएम, पासबुक, चेकबुक और मोबाइल बरामद किए और फिर पूरे मामले का राजफाश किया। काफ़ी बैंक खाते इस प्रकार के हैं जहां पे अननोन सोर्सेज के द्वारा बैंक के अंदर धनराशि जमा हो रही है। इस इत्तला के ऊपर इन्होंने 2 व्यक्तियों को रानी रोड से पकड़ा, जिनके नाम संदीप महेंद्रा और नरेश पंचोली थे। इन लोगों के पास से 11 लाख रुपए की नकदी, 7 किलो चांदी और एक सोने का बिस्किट 20 ग्राम का इनको बरामद हुआ। इसके बाद हमने अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान के अंदर ये सामने आया कि इस जो गिरोह का सरगना है वो 2 नाइजीरियन युवक और एक हिंदुस्तानी युवती है। अपने इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने इनसे जब्त खातों के एटीएम, चेकबुक और मोबाइल से मिली जानकारी के बाद जांच को आगे बढ़ाया तो पुलिस को नाइजीरियन नागरिकों सहित मुंबई की महिला के बारे में जानकारी मिली। अब चूंकि पुलिस को इन बदमाशों तक पहुंचना था तो फिर पुलिस ने एक दूसरा रास्ता निकाला। पुलिस ने यहां बोगस ग्राहक बनकर इनसे सोशल साइट्स पर चैटिंग करना शुरू किया और लंबे वक्त तक इन्हें उलझाए रखने के बाद जब ये दोनों भारत आए तो इन्हें हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इनसे हैदराबाद का एक पहचान पत्र सहित कई दस्तावेज भी बरामद किए। इनके ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा इन लोगों से संपर्क साधा। पुलिस खुद ग्राहक बनी और ग्राहक बनने के बाद में इन लोगों से ट्रेडिंग शुरू करी पुलिस के द्वारा। और जब इन लोगों से ट्रेड पक्का हो गया और साथ ही साथ में इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग रखी गई। जब इनसे ट्रांजैक्शन करने के बाद पुलिस ने यह तय कर लिया कि इन लोगों की लोकेशन मुंबई के अंदर, मुंबई के विरार नाम की जगह पर है, तो वहाँ पुलिस की टीम के अंदर ने दबिश देकर इन लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया। और अब तक के अनुसंधान के अंदर
हमें मालूम चल रहा है कि हिंदुस्तान के विभिन्न भागों से बैंक ट्रांजेक्शन के द्वारा इन लोगों ने करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी करी है। पुलिस ने इन शातिरों को मुंबई से गिरफ्तार किया और जब इन आरोपियों से पूछताछ की गई तो करीब 3 करोड़ के ठगी के राज भी उजागर हुए। आपको बता दें कि इस शातिर सोशल साइट्स के जरिए लोगों से ठगी करने का भी रास्ता अख्तियार करते थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इन लोगों की ठगी का रास्ता क्या होता था। सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस तरह के जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इन लोगों पे इन साइट्स के ऊपर इन लोगों के द्वारा कुछ भ्रामक विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं, जिसके अंदर ये बताते हैं कि कुछ समय के लिए, मान लीजिए कि ये फ़ोन है, कि ये फ़ोन कुछ समय के लिए आपको 10,000 रुपये के अंदर मिल रहा है, जिसकी वास्तविक कीमत 50,000 रुपये है। 2 घंटे के लिए ये फ़ोन 15,000 रुपये में मिलेगा। तो जो व्यक्ति देखता था ऑनलाइन, वो इन लोगों से संपर्क करता था। संपर्क करने के बाद में ये उसे एक बैंक अकाउंट बताते थे। बैंक अकाउंट बताने के बाद में बैंक अकाउंट में वो व्यक्ति धनराशि जमा करता था। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन उस व्यक्ति को ब्लॉक कर देते थे। अगर व्हाट्सएप पे चर्चा होती थी तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते, इंस्टाग्राम पे होती तो इंस्टाग्राम के ऊपर ये ब्लॉक कर देते थे। एक बार पैसा जमा करने के बाद उस व्यक्ति से कोई नाता, ये सब प्रकार का नाता तोड़ देते थे। सामने आया है कि इन शातिरों की यह करतूत पिछले कई सालों से चल रही थी और अब पुलिस को उम्मीद है कि इन शातिरों से ठगी के दूसरे और भी राज सामने आ सकते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव की रिपोर्ट।